हेलो नमस्कार, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और कॉन्सेप्ट सीरीज का ये दूसरा वीडियो लाने के लिए मैं मजबूर हो गया, जब पहले वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। और मुझे खुशी मिलती है कि किसी को गणित सीखने में अगर मेरे द्वारा मदद मिल रही है तो बड़ी अच्छी बात होगी, और वही हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट सीरीज का ये दूसरा भाग, इसका सोच ही यही है, क्या एक कॉन्सेप्ट जो बदल दे गणित के प्रति आपका प्यार और सोच। जो आप सोचते हैं कि गणित इतना कठिन विषय है, उसको हम हटाना चाहते हैं। सबसे दुनिया का सबसे आसान विषय कोई अगर है तो वो है गणित। तो क्या आप जानते हो समांतर रेखा किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं और लंबवत रेखा किसे कहते हैं? साथ ही साथ इन तीनों में क्या अंतर है, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज मैं आपको सिखा कर रहूंगा और कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके कभी भी नहीं आओगे। और जिसको कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं भी देनी है उनके लिए भी मैं बता दूं कि जब आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे थे पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन, और आपको कंफ्यूजन हो रहा था, तो आज हम सीख पाएंगे कि ये तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो गणित एक ऐसा विषय है जो पूरे जीवन भर हमारे काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षा में ही इसका उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले किसके बारे में, कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो परिभाषा आपके सामने स्क्रीन पे दे भी दिया गया है, क्या कि दो रेखाएं एक ही समतल में हो। समतल क्या है, जो हमारा ये बोर्ड है ये समतल है, ठीक है, जिस पर हम कागज के पेज पे लिखते हैं वो पूरा एक समतल है। समान हो तल नाम है समतल, ठीक है, समान हो तल, ठीक है। तल क्या हो, एक बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समतल। जैसे ये बोर्ड है हमारा, तो ये एक समतल है, एक बराबर है ना। क्या उबड़ खाबड़ है, क्या ऊपर नीचे है, क्या नहीं सर। हाँ, तो एक ही समतल पे हो, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हूं, यानी कभी भी एक दूसरे को काटती ही नहीं हो, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। रेल की पटरियां देखिए ऐसी ना होती हैं, रेल की पटरियां, तो ये आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, समान अंतर पे होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर रेखा किसी भी समतल पर एक दूसरे को काटती नहीं है। ये दो ही नहीं हो सकती, इनके लिए तीसरी भी समांतर रेखा हो सकती है। ऐसे आप चौथी भी बना सकते हैं, एक दूसरे को कभी भी न काटे। अर्थात यह भी कहा जाता है कि ऐसी रेखाएं जो अनंत पर काटे। अब ध्यान से समझिए, कहते हैं एक तरफ कह रहे हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं, और फिर दूसरा कह रहे हैं अनंत पर काटती हैं। तो ये वही तर्क है कि हम अनंत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम अनंत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो हम कह देते हैं वहीं पे काटेगी, जाइए ढूंढिए। जहां आप पहुंच जाएंगे कि ये काट रही हैं, तो वो अनंत होगा नहीं। अब देखिए कंट्राडिक्ट यहीं से बात बनती है। मैथ आपको घुमा घुमा की बातें करता है। ये ऐसी रेखाएं जो अनंत पर काटती हैं, जब न ही अनंत पे पहुंच पाओगे और न ही वहां पे काट पाएंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आप सूर्य को पृथ्वी पर लाइए, मैं उसे खा जाऊंगा, ये बात सत्य है, क्योंकि मुझे पता है कि पृथ्वी पर आप सूर्य को ला ही नहीं पाओगे। जब सूर्य को पृथ्वी पर ला ही नहीं पाओगे तो मैं खाने का दावा करता हूं और मेरी बात सत्य है, क्योंकि दूसरी बात आपका असत्य है। जो दूसरी कथन है कि आप सूर्य को पृथ्वी पर लाइए, वो असत्य है। तो इसी बहस पर कहा जाता है कि दो समांतर रेखाएं कहां मिलती हैं, अनंत पर मिलती है, क्योंकि न तो अनंत पर पहुंचेंगे और न ही मिलने की बात हम कर पाएंगे। तो हम कहेंगे कि किसी समतल पर ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो कभी मिलती ही नहीं, कितना भी आगे बढ़ा दीजिए वो कभी नहीं मिलती हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो समान रेल की पटरियां आपस में मिलती नहीं है। ऐसे देखिए यहाँ पे पैड लगे होते हैं और ये बराबर पैड होते हैं, लंबाई में बराबर पैड होते हैं, तो इस पे ट्रेन चलती है। तो रेल की पटरियां जो है वो आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ओके, दूसरी तिर्यक रेखा की बात कर ले। तिर्यक रेखा क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब है तिर्यक रेखा। अब ध्यान से देखिए, एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। दो या दो से अधिक रेखाओं को, देखिए एक रेखा ऐसी हो गई, दूसरी रेखा ऐसी हो गई,
अब इनको काटने वाला मान लीजिए एक तीसरी रेखा बन गई। चलिए रेड कलर में दिखा देते हैं इसको, दिखता रहेगा जिससे कलर इसका। हाँ, अब ये जो रेड कलर की रेखा है, जो ये वाली रेखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे उसे हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। जैसे देखिए एक सड़क जो दो समांतर सड़कों को काटे। अब देखिए तिर्यक रेखा ऐसे भी बन सकती है, और अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएं तब भी बनती है। आइए देखते हैं कैसे। एक रेखा ऐसी हो गई समांतर, दूसरी ऐसी हो गई, और तीसरी ऐसे कट गई। तो ये जो तीसरी रेखा रेड कलर में आपको दिख रही है, ये तिर्यक रेखा हो गई। और ये दोनों आपस में, हरी वाली कितनी कैसी दिख रही हैं? आपस में समांतर रेखाएं हो गई। तो ये तिरछी लाइन जो दिख रही है, तिरछी दिख रही है, वही आपकी क्या बन जाएगी? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा क्या है? दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। दो या दो से अधिक रेखाओं को क्या करे? काटे। वो समांतर भी रेखाओं को काटती हैं और असमांतर रेखाओं को भी काटती हैं। बढ़ते हैं आगे। लंबवत रेखाएं। लंबवत कब होता है? लंबवत क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटें कि उनके बीच बना जो कोण है वो क्या बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। ऐसा काटे कि 90 डिग्री बन जाए, ऐसा काटे कि 90 डिग्री बन जाए। जैसे ये रेखा है और ये दोनों रेखाएं हैं, आपस में कितने पे काट रही हैं? 90 डिग्री पे काट रही हैं। यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनने लगे तो ये दोनों आपस में, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी? लंबवत रेखा। जैसे हम सीधा खड़े हो गए तो जमीन से कितना कोण बना रहे हैं? समतल से कितना कोण बना है? 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये आपस में हम और जमीन दोनों आपस में क्या हो गए? लंबवत हो गए, सीधा। और अगर ऐसे तिरछा खड़े हैं तब तो तिर्यक रेखा बन जाएगी। हम सीधा खड़े रहेंगे तब लंबवत रेखा बनेगी। तो ये क्या है? लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर हो आप? हाँ। अब आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में हम नहीं जानते सर, क्या यहां से भी कभी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है? आइए देखिए, अभी दिखेगा आपको। ठीक है, दीवार पर टंगी खड़ी एक सीधी जैसे कहे ये दीवार हो गई, ये दीवार जो है सीधी दीवार है और ये समतल है। तो दीवार और समतल के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसलिए ये रेखा और ये रेखा आपस में लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। क्या? लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, अब बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे आइए। देखिए, मैं आपसे मजाक नहीं करता, हर एक चीज आपको दिखता है और दिखने वाली ही चीज हम बोलते हैं। आ जाओ बेटा, देख लो आप क्या दिख रहा है आपको। एसएससी CHSL 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई को सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। क्या था? ये दो रेखाएं एक ही समतल में हो, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? अभी अभी हमने सिखाया कि ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? लंबवत रेखा कहेंगे। आइए अगले प्रश्न, ध्यान से देखते जाइए, मजेदार है। एसएससी CGL 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CGL 2023 में। आइए इसको भी देखते हैं, देख लीजिए क्या है सर। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा समकोण पर काटती है, समकोणिक कोणों की संख्या बताइए। यानी देखिए ध्यान से, अब सवाल को घुमाया गया है। अब देखते हैं, मान लीजिए ये एक रेखा थी और एक दूसरी रेखा थी, दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इसकी ये तीसरी रेखा जो है, जो आपको इस कलर में दिख रही है, ये तिर्यक रेखा है। लेकिन इसमें कहा गया है कि एक तिर्यक रेखा समकोण पर काटती है। अब देखिए, इस तिर्यक रेखा को क्या करिए आप? समकोण पर कर दीजिए, यानी 90 डिग्री बना दीजिए। इतना 90 डिग्री पे बना दीजिए, एक के साथ 90 डिग्री बना दीजिए। समकोणिक कोणों की संख्या कितनी है? 90 अंश वाले कोण कितने बन रहे हैं? अब बताइए। तो देखिए, अगर ये 90 है तो एक सरल रेखा पे 90 होता है, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, और ये 90 है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 90 होगा। ये भी शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा? शीर्षाभिमुख आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो 90 अंश होगा। ये 90 है तो ये भी 90 अंश होगा, यानी एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 90 है तो फिर से ये 90 होगा। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90। भाई बताइए, 4 ऊपर 90 बने, 4 नीचे बने, कितने बने? 8 बने। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। कुल 8 90 अंश वाले कोण बनेंगे। समझ में आ रहा है?
यस सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पेट 2022 का क्वेश्चन है। और आपसे देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि एग्जाम में आप यहां से तैयार करके जाते हो और एग्जाम में आप सही से नहीं परफॉर्म कर पाते हो, तभी आप फेल होते हो। आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप जल्दबाजी में उसको छोड़ के चले जाते हो और थोड़ा सा थियरी नुमा देखते हो तो भाई हालत ही खराब हो जाती है। तो पेट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 का भी आपका फॉर्म आ गया है और उसको आप भर दीजिए। शायद लास्ट डेट है, हाँ लास्ट डेट खत्म होने वाला है, उसको आप जल्दी से भर दीजिए। आइए देखते हैं। ये दो रेखाएं एक ही समतल में हो और कभी नहीं मिलती हों, जो कभी न मिले ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। अभी परिभाषा से ही अभी पीछे देखे हैं। लीजिए, सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। मजाक में फर्जी में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं फर्जी में, फर्जी वाला कोई काम नहीं है। समझ रहे हो आप? यस सर। नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है ऐसे ही। तिर्यक रेखा कितनी रेखाओं को काट सकती है? अब देखिए मैं आपको डिफिनीशन यहीं से दिखा दे रहा हूं। तिर्यक रेखा जब आपको दिखाएं तो वहां पर आपको क्या बताए हैं, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। कितने को? दो से या दो से अधिक रेखाओं को। अब दिक्कत क्या है कि हम लोग डिफिनीशन को पढ़ते ही नहीं और कहानी आगे समझ में आती नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बताइए इसमें क्या करना था, आपको डिफिनीशन बस पता होनी चाहिए। एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई, क्या है? तिर्यक रेखा के द्वारा बनने वाले कोणों की कुल संख्या कितनी होगी जब वह दो रेखाओं को काटती है? यानी दो रेखाओं को अगर वो काटती है, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, अगर दो रेखाएं हैं आपस में मान लीजिए कोई भी, और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो बताइए कितने कोण बनेंगे, कुल कितने कोण बनेंगे? भाई देखिए इसके साथ 1 2 3 4, 4 तो इधर बने और 4 इधर बनेंगे, 4 इधर बनेंगे, तो कितने हो गए? 4 इधर भी बन गए, 8 होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 8 कोण बने। कुल कितने कोण बनेंगे? 8 कोण बनेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। सी टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भाई दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। एसएससी सीजीएल 2023 का 15 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसको देख लीजिए, दोपहर वाली शिफ्ट में ये पूछा गया था। यह दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और बनता हुआ कोण 60 डिग्री है, तो अन्य कोण भी ज्ञात कीजिए। यहां पे केवल दो ही रेखाओं की चर्चा हुई है, ध्यान दीजिएगा, केवल दो ही रेखाओं की चर्चा हुई है। तो एक रेखा ऐसे ले लीजिए और दूसरी रेखा ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो बचा हुआ क्या होगा? 120 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अगर ये 60 है तो इसके सामने वाला भी 60 होगा, और ये 120 है तो इसके सामने वाला भी 120 होगा। तो बताइए, एक को तो हम निपटा दिए यहां से, यानी ये दिया गया है, तो बाकी के कितने होंगे? 60 120 120, ऑप्शन नंबर ए 60 120 120। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, एकदम आसानी से। कौन से कोण बराबर होते हैं? ये वाला तो अभी अभी किए हैं हम लोग, अल्टरनेट वाला ही होता है, ठीक है। यदि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पे बने तो उनके बीच कौन सा संबंध होता है? दो रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो ऐसी रेखाएं लंबवत रेखा कहलाती हैं। मेरे भाई, मेरे बंधु, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। तो ये गुरुकुल क्लासेस परिवार कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के लिए सभी विषयों के लिए ऑफलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन में अगर आप आ रहे हैं तो ऑनलाइन में अभी आपको मैथ यानी गणित विषय और फिजिक्स का जो क्लास है वो लगातार आपको मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा और आपका प्यार लगातार बना रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @मिर्जापुर वाले गुरुजी, या ये QR कोड आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके आप जुड़ जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तीसरे में। ठीक है।